हेलो एवरीवन। से एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चेंगजी और वोजुन साथ में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे चेंगजी वोजुन से कहती है कि तुम्हारा इतना अच्छा होना मेरे लिए मुझे काफ़ी बर्डन फील कराता है। मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए पूरी तरीके से रेडी नहीं हूँ। जिस पर वोजुन फाइनली उसे अपने दिल की सारी बात बताता है कि उसने जब से पहली बार चेंगजी को देखा था वो तब से उसे पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था। अब जो भी सब कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकते? अगर तुम चाहो तो गिव अप भी कर सकती हो, तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम मुझे चांस नहीं देना चाहते मैं तब भी इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करूँगा। उनके बीच में रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट होने ही लगा था कि इतने में उसकी व्हीलचेयर अपने आप पीछे टर्न होने लग जाती है, क्योंकि उसने स्विच जो गलत दबा दिया था। वहीं नेक्स्ट सीन में हम शियानंग को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा था। तभी याया उसके पास आती है, उसे वो ब्रेसलेट लौटाने के लिए जो उसकी मदर ने उसको दिया था। ये देखकर शियानंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे कहता है कि वो खुद ही इसे लौटा दे, जिस पर याया कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और उसको वहाँ से रख कर चली जाती है। ये देख कर तो शियानंग का दिल ही टूट जाता है। थोड़ी देर बाद में याया की मदर से कॉल करती है, जो उसे शिवमिंग के बारे में बताती है, जो उसी का ही बचपन का फ्रेंड था। वो चाहती थी कि याया शिवमिंग को डेट करे क्योंकि वो उसके फ्रेंड का बेटा है और काफ़ी अच्छा लड़का भी। लेकिन याया कह देती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। याया की मदर ने शिवमिंग की फ़ोटो भेजी थी जो यानतिंग ने पीछे से देख ली थी, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लगता है। जैसे ही वो बोलती है कि लड़का बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुम्हें उसे डेट करना ही चाहिए। जब वो ऐसे ही बोलती है, इतने में यूफई खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे काफ़ी जेलस फील होने लग गया था कि आखिर यानतिंग उसे हैंडसम कैसे कह सकती है। वही यायो अपनी मदर को मना कर देती है कि वह भी बहुत ज़्यादा बिजी है, वो किसी भी ब्लाइंड डेट या फिर उसे के साथ शिवमिंग के साथ नहीं मिलने जा सकती। थोड़ी देर बाद में शियानंग जब वहाँ से आता है तब याया उसे नहीं दिखती, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया था। वो 3-4 बार चक्कर लगाता है, जिसे बावरी नोटिस करता है, और उसे ऐसा लगा था कि इसे तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, जो बार बार वॉशरूम जो जा रहा है इस वजह से। लेकिन वो गुस्से से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। लेकिन तभी यानतिंग वहाँ पर आती है, जो कि शिवमिंग ने याया के लिए भूख के वहाँ पर भेज दिया था, जिसे शियानंग ने भी देख लिया था। इवन शियानंग को यानतिंग के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि याया कहीं और नहीं बल्कि ब्लाइंड डेट पर गई है। ये सुनते ही शियानंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सभी लोगों से चिल्लाकर सबको अपना अपना काम करने के लिए बोल देता है। यही सीन नेक्स्ट सीन में हम शिवमिंग को देखते हैं, जो याया के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। याया ने तो मना कर दिया था, लेकिन उसकी मदर ने उसको एड्रेस बता दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इवन उसने जो फ्लावर्स भेजे थे उसके ऑफिस में, उसका एड्रेस भी याया की मदर ने ही उसे दिया था। बल्कि याया को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ना चाहते भी उसे उसके डिनर के लिए इन्वाइट करना पड़ता है। शिवमिंग तो अपने दिमाग में सोचते ही आया था कि वो याया को ही डेट करेगा। वो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करते थे और ये भी बोल देता है सामने से कि हम दोनों को एक दूसरे को एक मौका तो देना ही चाहिए। लेकिन याया बोल देती है कि मैं अभी इस सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस पर शिवमिंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो फ्रेंड्स बनने के लिए बोल देता है। तभी इतने में ही वहाँ पर शियानंग आ जाता है, और उसको देखकर तो याया बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शिवमिंग याया से शियानंग के बारे में पूछता है, पर याया उसे अपना रूममेट और कलीग बताती है। शिवमिंग याया के हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, जिसकी वजह से शियानंग जेलस फील करता है। वो तो उसके सामने से चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुमने लास्ट टाइम जो खाना बनाया था वो इससे ज़्यादा बेटर था, ये तो अभी सो ही है। वो शियानंग के सामने ही याया के साथ शादी करने तक की बात बोलता है कि हम दोनों जब शादी करेंगे तो तुम चाहो तो जॉब भी कर सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम घर पे रहकर काम करो और अपने बच्चों को संभालो, ताकि यही इसी वजह से घर में पीस बना रहेगा। जिस पर शियानंग बोलता है तो तुम इसे एक हाउस वाइफ बनाना चाहते हो, जिस पर शिवमिंग बोलता है कि नहीं, ये काम कर सकती। अगर याया काम करेगी तो उसे घर में ही थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। मतलब वो याया से ही सारे काम कराने की सोच रहा था। वो तो ये भी उम्मीद करता है कि याया सब कुछ बैलेंस कर लेगी, लेकिन शियानंग उसकी हर बात का जवाब देता है। याया के जाने के बाद तो दोनों एक दूसरे को बड़े ही दुश्मन वाली नज़रों से देखते हैं, लेकिन जैसे ही याया आती है तो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इवन शिवमिंग तो ये सोच कर आया था कि वो घर पे आज ही स्टे करेगा, लेकिन शियानंग उसको ऐसा मौका देता ही नहीं है। जैसे ही वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ होटल में स्टे करने के लिए, तो उसे उम्मीद थी कि याया मना करेगी, लेकिन याया भी उसे नहीं रोकती। बल्कि शियानंग तो उसे ये भी बोल देता है कि चलो जाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा रात हो गई है।
अब इतनी ज़्यादा इंसल्टेड फील होने के बाद शोमिंग को जाना ही पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो यायो को एक बार फिर से लंच पर इनवाइट करने के लिए बोलता है, जो कि शानहेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। उसके जाने के बाद यायो उसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन शानहेंग उसे बिना कुछ जवाब दिए ही अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यायो उसकी बात को समझेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाती। नेक्स्ट डे शानहेंग जब ऑफिस जाता है तब उसे अपने कलीग से ये भी पता चल जाता है कि यायो आज फिर से उस शोमिंग से ही मिलने के लिए गई है। कहाँ पर ये भी उसे पता चल जाता है, तो वो पहुँच जाता है एक बार फिर से उन दोनों की डेट को ख़राब करने के लिए। याया भी शोमिंग से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर छुड़ा नहीं पा रही थी। शानहेंग के वहाँ पर आते ही याया उसे कहती है कि अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे पर्सनल काम में इस तरीके से इंटरफेयर मत करिए। लेकिन शानहेंग कहाँ उसके मानने वाला था। इवन शोमिंग को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि शानहेंग सिर्फ उसका कलीग या रूममेट ही नहीं, बल्कि उसका बॉस भी है, जिस वजह से वो शोमिंग भी अब शानहेंग को थोड़ी तो रिस्पेक्ट देने लग जाता है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कहाँ इतनी जल्दी मानने वाले थे, दोनों ही यायो को पसंद करते थे। और इस बार शानहेंग तो बिल्कुल पूरी तरीके से सोच के आया था कि शोमिंग का तो पत्ता साफ कर ही दूंगा। इसीलिए जब भी शोमिंग उससे पूछता है कि तुम आखिर कौन होते हो जो यायो के लिए इतना कुछ बोल रहे हो, और आखिर तुम्हें इतना राइट किसने दिया, जिस पर शानहेंग उसे सामने से बोल देता है कि मैं सिर्फ यायो का दोस्त नहीं या उसका बॉस नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड भी हूँ। अब जैसे ही ये बात सुनती है उसके मुँह से तो खाना ही निकल जाता है कि आखिर ये मैंने क्या सुन लिया। लेकिन शोमिंग को भी भरोसा हो जाता है कि शानहेंग यायो को ही डेट कर रही है, क्योंकि आखिरकार शानहेंग शोमिंग से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हर चीज़ में वो उससे बेस्ट था। इसीलिए वो उसको वहीं पर ही छोड़कर चला जाता है। यायो उसके जाने के बाद पूछती है कि ये सब कुछ क्या था। शानहेंग उसे बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, और यायो को भी उम्मीद थी कि वो उसे ऐसा कुछ कहेगा, लेकिन शानहेंग उसकी आंखों में देखकर ऐसा कुछ भी नहीं कह पाता, जिसकी वजह से यायो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करती है और खुद से ही बोलती है कि अगर उसे मुझे पसंद नहीं करता तो आखिर क्यों बाबा मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है। इवन पनिशमेंट के तौर पर भी उसे बुला लिया था। वही हम टिंग को देखते हैं, जो कि खूब मन लगा के पढ़ाई कर रही थी। तभी यायो उसके पास आ जाती है उससे मिलने के लिए। वो उसे अपने दिन की सारी बातें बताना चाहती थी। सब कुछ बताने के बाद वो टिंग से पूछती है कि आखिर शानहेंग ऐसा क्यों कर रहा है, और इसके बदले बस गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है तो मुझे 3 दिन की पनिशमेंट कैसे दे सकता है। अब मैं भी देखती हूँ कि वो मुझे क्या पनिशमेंट दे रहा है। लेकिन वही टिंग बोल देती है कि शानहेंग तुम्हें पसंद करता है और शायद वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। वहीं शानहेंग सिर्फ यायो के बारे में ही सोच रहा था। अब उसकी पनिशमेंट की फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो उससे पूरा अपना स्विमिंग पूल साफ़ कराता है। यायो उसे बोलती भी है कि ये तो हाउस हेल्पर का काम है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं, लेकिन वो उसकी कहाँ सुनने वाला था। बेचारी यायो को पूरा पूल साफ़ करना पड़ता है। इवन उसके वो विंडोज़ को भी क्लीन करती है। बल्कि शानहेंग तो उसको सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो 24 घंटे वो सबने साथ रख सके। सेकेंड डे वो उसे रैबिट को जीतने के लिए बोलता है, जिसे जीतने के लिए 3000 पॉइंट्स की ज़रूरत थी। वो बास्केटबॉल को बास्केट में डालते डालते थक जाती है, लेकिन फिर भी 3000 पॉइंट्स नहीं हो पाते। शानहेंग को ये सब कुछ देख के अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बस यायो को अपने साथ रखना चाहता था। वो उसे अपनी फीलिंग्स भी तो कन्फेस नहीं कर पा रहा था। अब थर्ड डे वो सुबह मॉर्निंग में ही उसे अपने पास बुला लेता है पूरा घर साफ़ करने के लिए। अब ये बात सुनते ही यायो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब शानहेंग थोड़ी उसकी सुनने वाला था। वो उसे बुला लेता है और अपना पूरा घर क्लीन करवाता है। शानहेंग बोलता भी है, सोचता है अपने मन में कि आखिरकार ये ब्रेक भी क्यों नहीं ले रही। जब वो वापस आकर देखता है थोड़ी बार, तब तक यायो सो चुकी थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा थक जो गई थी। वो सोई ही थी और वो उसके लेग्स को ठीक करके ही रहा होता है कि इतने में यायो उठ जाती है। वो उससे कहते हैं कि आखिर आप मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं। शानहेंग तुरंत ही उसे अपना घर का और भी काम करने के लिए बोल देता है, जिसकी वजह से यायो को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा उसका सारा बाहर निकल जाता है कि आखिरकार आप मुझसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं। बस एक गिफ्ट ही तो एक्सचेंज हुआ था, मैंने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया जो आप मुझसे इतना काम करवा रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है।
गुस्से गुस्से में तो वो जॉब भी छोड़कर जाने के लिए बोल देती है, लेकिन शानंग फाइनली उसे अपने दिल की बात कह ही देता है। वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसे अच्छा नहीं लगा था जब शोमिंग उसके साथ था, उसके साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी वो, जिसकी वजह से ये बोल देती है कि आप जेलस फील कर रहे थे इसलिए सब कुछ कर रहे थे, पर मुझे फील क्यों नहीं होता कि आप मुझसे प्यार करते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है तो सामने वाले को भी फील होता है, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ। तब शानंग उसे अपनी आंखों में देखकर बताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। यायो को भी उसके लिए एकदम वार्म फीलिंग आने लग जाती है, लेकिन वो कुछ और नहीं सोचना चाहती थी और काफ़ी ज़्यादा शाय भी फील करती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर शानंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन यायो जब अपने घर में आती है तो काफ़ी ब्लश कर रही होती है, सोचती है कि आखिरकार कल वो शानंग को कैसे फेस करेगी। लेकिन नेक्स्ट डे जब ऑफिस जाती है तो उसे बावरी से पता चलता है कि शानंग तो 2 दिन तक एक टूर पर गया हुआ है, जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं आएगा। अब ये बात सुनते ही तो यह होगा उसका पूरा फेस ही उतर जाता है। लेकिन जब वो कॉफ़ी लेने जाती है तब वो यानतिंग और यूफई को एक साथ देख लेती है, क्योंकि यूफई के फोरहेड पर जो यानतिंग ने किस किया था उसके मार्क्स अभी भी बने हुए थे। वो उनसे डायरेक्ट पूछ लेती है कि आखिरकार ये कब से स्टार्ट हो गया, जिस पर यानतिंग उसे सब कुछ सच बता देती है कि शानंग यानी उसके बॉस के बर्थडे वाले दिन ही वो ये बात किसी को भी ना बताए, क्योंकि वो ये सब कुछ अभी किसी को नहीं बताना चाहते। वहीं यूफई भी यायो को मना कर देता है बावरी को कुछ भी बताने से, क्योंकि अगर उसे वैसे पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा हंगामा करेगा। तो यायो भी उन्हें प्रॉमिस कर देती है, अब सब काम करके जा चुके थे और बावरी भी चला जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही शानंग वहाँ पर आ गया था। शानंग को देखते ही यायो के दिल की हर धड़कन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।